Hello students, hope you all are doing well in this lockdown. It's my second online video class on business communication with you all. So first of all, I would like to request you all to stay at home, be safe and strictly follow the rules of lockdown given by the government. Now let's come on the main topic. My subject is business communication, unit 3, and my topic is modern office. So today we will see that what do we mean by an modern office. So first of all, let us see that what do we mean by office. The definition of office is rich and includes a place of business, clerical or professional activity, the personnel working in such a place, a position of authority or trust, and mainly historically the support functions of a major household. We are mainly interested in the office as a place of business, clerical or professional activity. ऑफिस से क्या समझते हैं हम लोग कि कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे किसी भी तरीके की क्लरिकल या प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं. कौन करते हैं ये एक्टिविटीज़? पर्सोनल्स मीन्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक सर्टेन पोस्ट पर बैठ के एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो क्लरिकल हो या प्रोफेशनल हो. किस लिए वो एक्टिविटीज़ करते हैं? टास्क को कंप्लीट करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए अपनी पोस्ट पे बैठते हैं, अपनी पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते हैं, सब काम देखते हैं. तो उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं ऑफिस. आई रिपीट, जहाँ भी कोई क्लरिकल या प्रोफेशनल एक्टिविटी हो रही है किसी भी टारगेट के अचीवमेंट के लिए, उस प्लेस को हम लोग ऑफिस बोलते हैं. आई होप आप लोग को क्लियर हुआ कि ऑफिस क्या होता है. नाउ लेट्स सी द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ मॉडर्न ऑफिस. मॉडर्न ऑफिस के बेसिक फंक्शंस क्या है? फर्स्ट इज receiving information. The information may be received from within the organization or outside the organization. If the information is received from various departments and executives of the organization, it is termed as information received within the organization. Receiving information means कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या बात जो हमको हमारे टास्क कंप्लीशन में, हमारे टारगेट अचीवमेंट में हेल्प करती है, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को जब मिलती है तब जाके हम लोग का वो टास्क कंप्लीट होता है. तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को इंटरनली इन द सेंस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है. विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट से मिल रही है या तो कंपनी के ही एग्जीक्यूटिव से मिल रही है, वो हम लोग क्या बोलेंगे कि इंफॉर्मेशन रिसीव्ड विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इंटरनल इंफॉर्मेशन. और जो इन्फॉर्मेशन हमको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से मिलती है वो हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन रिसीव आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? नेक्स्ट इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. Collecting information is different from receiving information. If an office gets information voluntarily, it is receiving information. If an office gets information after an inquiry or demands, it is collecting information. Inquiry or demands may be made through letters and or telephone calls. Collecting information को collect करना. Last point था receive करना. रिसीव करने में और कलेक्ट करने में दी बेसिक डिफरेंस इज दिस कि रिसीव करना जो हमको वॉलंटरली मिल गया मीन्स अपनी इच्छा से, जैसे कि हमने कोई ऐसा उसके लिए एफर्ट्स भी नहीं किए थे कि हमको इन्फॉर्मेशन मिले, हमने कहीं भी पूछताछ नहीं की थी, हमने डिमांड नहीं की थी, हमको बैठे बैठाए कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसको हम लोग बोलेंगे रिसीविंग इन्फॉर्मेशन. कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन में वी विल से कि जिस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमने इंक्वायरी की थी या डिमांड की थी कि हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टिंग दी इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? कैसे? लोगों के घर जाके सर्वेस कर करके, लेटर्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, मेल्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम लोग ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. थर्ड इज रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन.
Both received and collected information should be properly recorded in suitable form. An office determines the form number and the nature of records to be maintained according to the needs. Some forms are specified in the respective statutes. क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमको रिसीव हुई है या हमने जो भी कलेक्ट की है, ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रॉपर वे से रिकॉर्ड कर लें. रिकॉर्ड क्यों कर लें? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें आज मिल रही है, इट्स नॉट मस्ट कि हमको आफ्टर 20 डेज़ वो याद रहे. हम कुछ हिस्सा उसका भूल भी सकते हैं या कोई पॉइंट इंफॉर्मेशन का स्किप हो सकता है हमारे माइंड से. तो इट वुड बी बेटर फॉर अस टू रिकॉर्ड द रिसीव्ड और कलेक्टेड इंफॉर्मेशन. एक प्रॉपर फॉर्म में कंपनी वो फॉर्म बताती है, अपने फॉर्म लाती है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कोई ऐसा रजिस्टर हो या सिस्टम हो, कहीं पे भी हम जो कंपनी ने जो हमको जो ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें हमको इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रख देना चाहिए. Next is creating records. The information should be converted into according to the needs and prepare financial and cost accounts, production details, sales particulars, man hours worked, price list and the like. These records are used as the reference liability of the management. The information should be converted according to the needs. अब एक ऑफिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं. तो जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, अब जैसे बाहर से इंफॉर्मेशन आई, उस इंफॉर्मेशन का कुछ पार्ट हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ पार्ट सेल्स डिपार्टमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ पार्ट्स एडमिन डिपार्टमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो सब उस इंफॉर्मेशन को अपनी अपनी नीड के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं और उस पर रिपोर्ट बनाते हैं. अब जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो खुद के कॉस्ट अकाउंट्स बना लेगा, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बना लेगा उसी इंफॉर्मेशन के थ्रू पे, ठीक है. और जैसे कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आई, तो उसी के बेसिस में वो अपनी प्रोडक्शन डिटेल्स रिपोर्ट को फॉर्म कर सकता है. तो क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है और उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हेल्प करती है वो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन अपनी प्रोजेक्ट के या डेटा के प्रिपरेशन में. नेक्स्ट इज processing or arranging information. The received and collected information have to be arranged in a systematic way. If not so, there is no use of such received and collected information. Financial statements and statistical statements are examples of the arranged information. Processing or arranging of information. अब जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, हम लोग को उसको प्रॉपर वे से प्रोसेस करना होगा और अरेंज करना होगा. अगर हमने इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज नहीं किया, तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा. क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट में बताया कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स, ये सब इंफॉर्मेशन पे बहुत हद तक डिपेंड करते हैं, उसके बेसिस पे ही बनते हैं. तो इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोसेस एंड अरेंज दी रिसीव्ड और कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर मैनर एंड प्रॉपर सीक्वेंस. नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन एंड स्टैटिस्टिकल वर्क. Calculations have to be made for preparing the statistical charts and or diagrams, cost sheet, production budget, sales budget, purchase budget, master budget, funds flow statement, cash flow statements are also prepared. अब जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये नहीं कि उसी इन्फॉर्मेशन को हम उठा के डाल देंगे अपनी रिपोर्ट्स में. उस इंफॉर्मेशन पे हमको वर्क करना होगा, उस इंफॉर्मेशन को और भी रिफाइंड वे से हमको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाना होगा. उसमें कैलकुलेशंस करनी होंगी, कंप्यूटेशंस करने होंगे, स्टैटिस्टिकल वर्क उसमें से हमको नापना होगा, करना होगा पूरा. क्यों? क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग कॉस्ट शीट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, परचेज बजट, मास्टर बजट, ये सब बनाते हैं. तो हमको हमारी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको टोटली हमको कंप्यूट करना होगा और स्टैटिस्टिकल वर्क उस पर करना होगा.
Next is analyzing the information. One has to analyze the information to find the truth. The hidden fact has to be highlighted through proper analysis. Reports are also drawn up out of analysis, market analysis, production report, financial report, and employees report are also prepared. अब जो इन्फॉर्मेशन हम पाए थे उसको एनालाइज करना होगा, किस लिए? ट्रुथ को फाइंड करने के लिए. कई टाइप की ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो दूसरी इन्फॉर्मेशन में हिडन होती हैं, जो हम लोग को लगता है कि हाँ ये पार्ट की इन्फॉर्मेशन अब तक हम लोग को नहीं मिली है, बट जो मिल गई है वो इन्फॉर्मेशन भी उसी में हिडन है, छुपी हुई है. तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से आंकना चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है तो क्यों है, ऐसी इन्फॉर्मेशन से और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, हर चीज़ को एनालाइज करना चाहिए प्रॉपर वे से, जिससे कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर ले. तो मॉडर्न ऑफिस का ये भी एक फंक्शन है. लास्ट इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स. Created record should be maintained in a proper way. The future reference will be very easy through proper maintenance of records. लास्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स. जैसा कि मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया था, क्रिएट रिकॉर्ड्स. सो रिकॉर्ड्स तो क्रिएट कर लिए. अब आपने कई ऑफिसेज में ये चीज़ देखी होगी, जो फाइल, जो इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्डेड रहती है, जो रिकॉर्ड्स बनते हैं, वो स्टोर रूम में ऐसे ही जाके फेंक दी जाती हैं. फेंकना इन द सेंस वो लोग इस वजह से रखते हैं कि हम लोग उसको फेंकना ही बोलेंगे एक वजह से. क्योंकि कहीं पे बिखरी हुई हैं, कहीं पे चूहे आके उनको खा रहे हैं, कहीं पे धूल जम गई है, कुछ हो गया है. तो दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे. जो हमने जो रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना एक ऑफिस का मेन फंक्शन है. तो जो भी रिकॉर्ड्स क्रिएट किए गए हैं उनकी मेंटेनेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑफिस का. आज तो हम लोगों ने देखा कि मॉडर्न ऑफिस के क्या फंक्शंस हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे नए टॉपिक पे. टिल दैट टाइम टेक केयर and have a nice day.